हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका MPG के एक और वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि मध्य प्रदेश देश के एकदम मध्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? देश के मध्य में। इसलिए इसे हृदय प्रदेश कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की। तो दोस्तों, जैसा कि कल की वीडियो में हमने देखा था, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, जो कि दोस्तों संपूर्ण देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो पहला राज्य कौन सा है? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला बड़ा राज्य है राजस्थान। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की अक्षांशीय और देशांतर विस्तार की। तो यहाँ हम देखते हैं अक्षांशीय विस्तार और यहाँ मैं लिख देता हूँ देशांतर विस्तार। यहाँ पे मैं एक टेम्परेरी मध्य प्रदेश का मैप बना देता हूँ। कुछ इस तरह से मध्य प्रदेश का मैप है। तो अक्षांशीय विस्तार हम देखेंगे कितना है। 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। दोस्तों, इसका मतलब क्या है? 21 डिग्री 6 मिनट। यहाँ से कोई एक उत्तरी अक्षांश देखा जाती है 21 डिग्री 6 मिनट से कहाँ तक? 26 डिग्री 30 मिनट यहाँ तक। वही बात करते हैं देशांतर विस्तार की। तो ये है 74 डिग्री 59 मिनट से 82 डिग्री 66 मिनट पूर्वी देशांतर तक। दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से कोई एक रेखा जाती है देशांतर रेखा, जो है 74 डिग्री 59 मिनट, और कोई एक रेखा यहाँ से जाती है जो है 82 डिग्री 66 मिनट। तो ये तो हो गया अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई की। तो दोस्तों, लंबाई चौड़ाई क्या होती है? लंबाई जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, उत्तर से दक्षिण तक की जो दूरी है वो लंबाई। तो सबसे पहले हम लंबाई की बात कर लेते हैं। लंबाई उत्तर से दक्षिण तक। तो दोस्तों, उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? 605 किलोमीटर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 605 किलोमीटर। वही बात करते हैं चौड़ाई की। तो दोस्तों, चौड़ाई कहाँ से कहाँ तक होगी? यहाँ से यहाँ तक, मतलब पूरब से पश्चिम तक। यहाँ मैं लिखता हूँ पूरब से पश्चिम तक। ये कितनी है? 870 किलोमीटर। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के समीपवर्ती जिलों की। मध्य प्रदेश के आसपास कौन कौन से जिले लगते हैं जिनकी हमने कल भी चर्चा की थी। तो मध्य प्रदेश के उत्तर में यहाँ है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्व में है छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, और पश्चिम में यहाँ पर गुजरात, और यहाँ पर राजस्थान। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समीपवर्ती जिले, समीपवर्ती राज्य। तो सबसे पहला है वो है यूपी, उत्तर प्रदेश, और उसके बाद छत्तीसगढ़ को मैं CH लिख रहा हूँ। दक्षिण में महाराष्ट्र, और पश्चिम में गुजरात और राजस्थान।
दोस्तों यहाँ पे एक बात देखने लायक है कि मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य से लगती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश की सबसे अधिक सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से। सबसे अधिक सीमा उत्तर प्रदेश से, और सबसे कम सीमा लगती है गुजरात से। गुजरात के बड़ौदा जिले से लगती है, सिर्फ बड़ौदा। चलिए दोस्तों इसके बाद देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के बीच से एक रेखा गुजरती है, उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री, जिसे कर्क रेखा कहते हैं। ये मध्य प्रदेश के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। कैसे? ये भारत के 8 राज्यों में से होकर गुजरती है, जिनमें से मध्य प्रदेश भी है। तो देख लेते हैं कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा, ये उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री रेखा है। तो ये गुजरती है 14 जिलों से। ये दोस्तों 14 जिलों से होकर गुजरती है। ये 14 जिले आपको याद रखने होंगे। वो कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, उसके बाद राजगढ़ के बाद आपका भोपाल, विदिशा, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो दोस्तों मैंने 12 राज्यों के नाम लिख दिए हैं। मैं 2 के और आपको देखकर बताता हूँ। तो दोस्तों 2 राज्य वो और कौन कौन से हैं? सीहोर और रायसेन। इन 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये आपको याद रखना होगा। एक बार और देख लेते हैं कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है। रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, सीहोर और रायसेन। ये दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश को किन किन भागों में बांटा गया है। तो चलिए ये हम देखेंगे दूसरी स्लाइड में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मध्य प्रदेश को प्रमुखतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, मध्य प्रदेश को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। तो देख लेते हैं 3 भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहला है मध्य उच्च प्रदेश। दोस्तों सबसे पहला कौन सा है? मध्य उच्च प्रदेश। दूसरा है सतपुड़ा मेकल श्रेणी। सतपुड़ा मेकल श्रेणी। और तीसरा है
बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, या फिर इसे ही पूर्वी पठार कहते हैं। दोस्तों ये जो मध्य उच्च प्रदेश है इसको भी 5 भागों में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से 5 प्रमुख भाग हैं। सबसे पहला जो भाग है वो है मध्य भारत का पठार। दूसरा जो है वो है मालवा का पठार। तीसरा है रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार। चौथा है नर्मदा सोन घाटी। और 5वां है बुंदेलखंड का पठार। आज की वीडियो में हम सिर्फ इन्हीं के बारे में जानेंगे और इनके बारे में विस्तार से हम एक अलग से वीडियो में जानेंगे। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मध्य प्रदेश की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। यहाँ पे मैं सिर्फ इनके नाम लिख रहा हूँ, इनका अध्ययन भी हम एक अलग से वीडियो में विस्तार से करेंगे। तो प्रमुख श्रेणियाँ कौन सी हैं? विंध्याचल, दूसरी आपकी सतपुड़ा मैकल श्रेणी, और तीसरा है आपका महादेव पहाड़ी। इन सभी का अध्ययन हम एक अलग से वीडियो में विस्तार से करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा।